जो भी दोषी होता है क्या कुछ कार्रवाई हुई, कड़ी कार्रवाई? तो कार्रवाई तो होगी। देखो, आप बुराड़ी की स्थिति तो जानते हैं। हम इसी कारण से बार बार कहते हैं कि देखो, घर मकान बनाने के पहले व्यवस्था कर लेने दो हमको। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के बुराड़ी इलाके में, जहां पिछले 16 घंटों से बचाव कार्य, राहत बचाव कार्य जारी है और साथ ही साथ मलबा हटाने का काम जारी है। यहां पर सोमवार शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास 5 मंजिला ये इमारत, जिसका फिनिशिंग का काम चल रहा था, 200 मीटर के आसपास इलाके में ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई थी, जो अचानक से भरभरा कर गिर पड़ी। उस वक्त इसमें एग्जैक्ट कितने लोग थे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो अथॉरिटीज को, जो लोग अंदर मौजूद थे या आसपास जो लोग थे, उनके मुताबिक तकरीबन 15 से 20 के आसपास लोग उस वक्त इस बिल्डिंग में मौजूद थे, जिनमें से 13 को तो बचाया जा चुका है, जिन्हें आसपास के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन एक 7 साल की बच्ची जिसका नाम राधिका है, उसको जब इस मलबे से बाहर निकाला गया तब तक उसकी मौत हो गई और एक 17 साल की लड़की को भी सुबह निकाला गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अब अंदर कोई फंसा है कि नहीं फंसा, इसके लिए आप देखिए जो एनडीआरएफ की टीम है वो तमाम इक्विपमेंट के जरिए सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अंदर अगर कोई है तो वो किस हिस्से में हो सकता है। इसके लिए वो आप देखिए मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं पता लगाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरे जो सामने की आप तरफ देख रहे हैं, वो मलबे को मैन्युअली हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये तमाम कवायद जो एनडीआरएफ की टीम को आप देख रहे हैं, ये है कि अगर अंदर कोई फंसा है तो उसे सही सलामत बाहर निकाला जा सके। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जो मलबा किनारे की तरफ है, उसको हटाने के लिए यहाँ पर 4 बुलडोजर की मदद ली जा रही है, जिनके मदद से जो तमाम मलबा है उनको एक तरफ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, और ऊपर दूसरी तरफ जो काम है वो जारी है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। खास तौर से जो निर्माण आप देख रहे हैं, जो सामने पिलर पड़े हैं, जो देख रहे हैं आप, जो छतें हैं, जिस तरीके से ये ताश के पत्तों की तरह ये मकान ढहा है, तो इसको बनाने के लिए कहां कहां पर कॉम्प्रोमाइज किया गया, क्या नक्शा पास था या नहीं था, ये सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाएगी और पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या इसमें कोई दोषी है, और अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखा कि कहां से कैसे हम लोगों को बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद एक रास्ता मिला, वहां से लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो फिर मैं अंदर घुसा तो मतलब बड़ा ही सकरा रास्ता था वो, तो वहाँ पे कम से कम 8 से 9 लोग फंसे हुए थे। तो मैं घुसा, फिर अंदर घुस के मैंने उन्हें आवाज लगाई, उन्हें बोला कि आप बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। फिर वो हल्के से वहाँ से, क्योंकि बहुत ही कम जगह थी निकलने की, तो फिर वहाँ से वो आगे आए, फिर एक को निकाला। फिर एक बच्ची थी, वो छोटी थी, वो डर गई थी, वो हिल ही नहीं रही थी, तो उसको मैंने बहुत प्यार से बोला, मैंने बेटा आओ आओ, बहुत उसको समझाया। फिर वो बाहर आई तो फिर मैंने उसे अंदर से खींचा। आपके लोग यहाँ रहते थे? कौन थे यहाँ पे? मेरा भाई है सर, इसी में कब रह रहे थे? काम कर रहा था इसी में सर, पीओपी का। अच्छा जी, तो क्या पता चला आपको? अब हम लोग को पता चला, ठेकेदार फोन किया क्या बिल्डिंग गिर गया है, और वो आदमी बोला क्या हॉस्पिटल में है 8 गो, उसमें से देख क्या मेरा भाई नहीं है। अब इसमें पता चलेगा, देखें तो कम से कम मेरा भाई कहाँ है, हम लोग को जाने के लिए नहीं दे रहा है। कितने लोग थे फिलहाल? हमारा 2 आदमी काम कर रहा था इसमें पीओपी का सर। जी, ये भी परिवार वाले? मेरा ही भाई है वो। हाँ, मेरा ही भाई है वो। हम 6 भाई हैं। हमारा थे यहाँ पे? बड़ा वाला भाई था मेरा। हम सब दूसरे के काम करते थे, यहाँ साइड पे काम करता था मेरा भाई। 8 बंदे हॉस्पिटल में भर्ती है, और यहाँ पे बोला कि मतलब कि और भी यहीं पे है पड़ा, मिल नहीं रहा हमारा भाई कहाँ है, सबसे यहाँ पर काम नहीं उठा रहा है, कॉल कर रहा हूँ। देखो, आप बुराड़ी की स्थिति तो जानते हैं, अगर आप यहाँ के हैं या जो भी, की हम इसी कारण से बार बार कहते हैं कि देखो, घर मकान बनाने के पहले व्यवस्था कर लेने दो हमको। लेकिन ये एक दुर्भाग्य है कि बुराड़ी में हम सब, जिसको पहले से इसको अनऑथराइज कहा जाता था, अब हम लोगों ने अनऑथराइज तो नहीं रखा, लेकिन रेगुलराइज्ड भी नहीं है जी। हम इसीलिए बार बार कोशिश करते हैं कि ये जो कॉलोनियाँ कटती हैं, आप लोग पहले हमें सुविधाएं देने दो, सरकार को इसमें काम, सरकार लोकल गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इस पे लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि देखो दुर्घटना रोज नहीं होता है, आज हो गया जी, बड़ी दुर्घटना बड़ी दुर्घटना हो गई। ये तो
थैंक गॉड कि 12 लोग अभी बचाए जा चुके हैं, बाकी को भी हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो नहीं मिले हैं उनको लेकर के मन बहुत सशंकित है। जो भी दोषी होता है क्या कुछ कार्रवाई हुई, कड़ी कार्रवाई? तो कार्रवाई तो होगी। जिसने बिल्डिंग बनाया, कैसा बिल्डिंग बनाया कि बिल्डिंग गिर गई, ये सारी बातें तो परमिशन, एनओसी? हाँ, परमिशन, एनओसी के साथ साथ क्वालिटी कैसे बनी, तो जांच के लिए पूरी पहले बचाएं उनको, जी। अस्पताल गए, उनको ठीक करें, मगर जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाए।